का हमारा टॉपिक है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन ह्यूमन लैंग्वेज प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। एक इजी लैंग्वेज में हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को समझेंगे। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, क्यों ज़रूरत है आपको। अभी आपने देखा जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर आपने सीखा था बहुत सारे तरह की सिक्योरिटी, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल के साथ करनी, आईडीज आईपीएस के साथ करनी, अकाउंट सिक्योरिटी। इसी तरह से है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को होती है। जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है वो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। वॉइस तो आ रही है सभी को प्रॉपर? हाँ जी। सो वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या होती हैं वेब एप्स? कोई बता सकता है जी वेब एप्स के बारे में? वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, कोई बता सकते हैं जी? हाँ जी, वेब की जो एप्लीकेशंस मतलब आप अपने ब्राउज़र के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, कोई वेबसाइट, कोई सीएमएस पैनल, कोई पोर्टल, कुछ भी आप अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हो उसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। वेब के ऊपर ओपन होने वाली एप्लीकेशन उसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। आज हम उसी की सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के बारे में। अंडरस्टैंडिंग वेब एप्लीकेशन, वेब सिक्योरिटी doesn't require technical expertise. It requires awareness of the digital risk we face every day in our connected world. देखो वेब एप्लीकेशन की जो बेसिक सिक्योरिटी है उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जो हम आज के लेक्चर में विदाउट टेक्निकल नॉलेज आपको अवेयरनेस दे रहे हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। अगर देखा जाए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर टाइप ऑफ वेब एप्स आ जाती हैं। जैसे कि उसके अंदर स्टैटिक वेब एप्स भी होती हैं, डायनामिक वेब एप्स भी होती हैं, सीएमएस पैनल होते हैं, और भी बहुत सारी एप्स वेब की उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में आपको डिफरेंस पता है? स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट, जिसको पता है वो अपना माइक अनम्यूट करके बताए। स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट क्या होती हैं? किसी को आइडिया नहीं है? हाँ जी। स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसे हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी कहते हैं। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है
इंफॉर्मेटिव मतलब सपोज आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर आप अपना पर्सनल ओवरव्यू या फिर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हो, आप अपना पर्सनल बायोडाटा एंड उसकी अचीवमेंट्स दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। अच्छा, एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर अपनी कंपनी की डिटेल्स दे दी जो कि स्टैटिक रहेंगी, मतलब जो डिटेल्स चेंज नहीं करनी, जो डिटेल चेंज नहीं होनी, वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। अभी डायनामिक वेबसाइट क्या है? डायनामिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर डाटा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ की वेबसाइट है। न्यूज़ न्यूज़ डेली, हर घंटे हर दिन नई न्यूज़ आएंगी। सो आपको न्यूज़ की वेबसाइट डायनामिक वेबसाइट की कैटेगरी में आएगी। और स्कूल एंड कॉलेज की वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट जिसके अंदर डाटा चेंज होना है, वो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। डायनामिक मतलब जिस वेबसाइट का डाटा रैंडमली, मतलब एडमिन चेंज करता रहता है, वो डायनामिक वेबसाइट है। अभी देखते हैं, आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो वहाँ पे लॉग इन करते हो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हिट करते हो, सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर यूज़र नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आपकी आईडी या तो लॉगिन होती है या एरर आता है। वो कैसे पॉसिबल है? किसी को आइडिया है जी वो कैसे होता है? उसको कैसे पता चलता है कि मेरी ये आईडी और ये पासवर्ड है, सही है तो लॉगिन हो जाएगा, गलत है तो एरर आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है? बताइए, कोई आइडिया आपका? जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को डाटा देते हो, यूज़र नेम देते हो और पासवर्ड देते हो, तो क्या होता है, एपीआई के थ्रू आपका डाटा बैकएंड पे जाता है। कहाँ पे जाता है? बैकएंड। अब बैकएंड क्या है? बैकएंड हमारा एक जो वेबसाइट के बैक पे पड़ा एक सर्वर है, मतलब एक हमारा कहीं पे पड़ा एक सर्वर है जिसके पास जाके वो डाटा चेक होता है। जहाँ पे जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वहीं पे स्टोर होता है वो डाटा, और जब हम लॉगिन करते हैं तो वो डाटा जाके हमारा चेक होता है कि ये डाटा सही है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई उसे उस डाटा को लेके जाती है और लेके आती है। ठीक है। सो ये था जी बेसिक्स वेब एप्लीकेशन का। अब हम इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। वाई वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैटर्स टू यू। क्यों मैटर करती है वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी आप सभी के लिए? देखो, इसका फर्स्ट बुलेट पॉइंट है डेली डिजिटल लाइफ। मतलब मिलियन ऑफ इंडियंस यूज वेब एप्लीकेशन डेली। बहुत सारे मिलियन ऑफ यूजर डेली वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं अपनी डेली मर्रा की रूटीन में, डेली यूज की रूटीन में, बैंकिंग पर्पस के लिए, शॉपिंग पर्पस के लिए, सोशल मीडिया पे अपने विचार साझे करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। मेकिंग सिक्योरिटी क्रूशियल फॉर एवरीवन। सभी के लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत मस्ट है, नहीं तो आप हैक हो सकते हो, आपका डाटा हैक हो सकता है, तो आपका जो डाटा है वो किसी और के पास जा सकता है।
वाई वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैटर का सेकंड पॉइंट है अलार्मिंग स्टैटिक्स इन 2024 over 91% of Indian websites tested revealed critical vulnerabilities 2024 में 91% ऑफ इंडियन वेबसाइट्स टेस्ट हुई और रिवील हुआ उनमें क्रिटिकल वनरेबिलिटीज मतलब कमजोरियां। किस टाइप की कमजोरीज पाई गई? एसक्यूएल इंजेक्शन, सीक्वल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल सीक्वल है क्या? सीक्वल के बारे में किस किस को नॉलेज है? सीक्वल के बारे में नॉलेज किसी को हो? एसक्यूएल सीक्वल किसको पता है जी? किसी को आइडिया नहीं है सीक्वल का? होती है ना। हैं जी? किसी को नहीं आइडिया जी सीक्वल का? सीक्वल एक डाटाबेस है आपका, डाटाबेस जिसके अंदर वेबसाइट जाके अपना डाटा स्टोर करती है और फैच करती है, वो डाटाबेस है सीक्वल। माई सीक्वल का जो डाटाबेस का डाटा है जो वेबसाइट्स स्टोर करती हैं वो लीक हुआ, वो लीक आउट हुआ। अब क्या हुआ? 91% of Indian websites tested revealed critical vulnerabilities like SQL injection, putting user data at serious risk। मतलब जो यूजर उसके ऊपर अपना अकाउंट बना के अपना डाटा शेयर कर रहे थे वो एक सीरियस रिस्क पे था। नंबर 3 है पर्सनल इम्पैक्ट। अ सिंगल सिक्योरिटी ब्रीच कैन रिजल्ट in stolen money, leaked personal information, identity theft और परमानेंट डैमेज टू योर रेपुटेशन। कहते हैं सिंगल सिक्योरिटी ब्रीच कैन रिजल्ट अ स्टोलन मनी। अगर एक सिंगल ब्रीच भी होता है, डाटा ब्रीच, एक सिंगल डाटा ब्रीच भी होता है तो क्या होगा? आपकी अकाउंट की मनी डेबिट हो सकती है, पर्सनल डाटा लीक आउट हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट और परमानेंट डैमेज योर रेपुटेशन। मतलब आपकी रेपुटेशन को भी परमानेंटली खतरा हो सकता है, मतलब आपकी रेपुटेशन को भी खराब किया जा सकता है अगर एक बार भी डाटा ब्रीच होता है तो, सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो। ठीक है, यहां तक समझ आया जी? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो यहां तक पूछ लो जी, या क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? रिपीट करें। पर्सनल डाटा इम्पैक्ट। पर्सनल डाटा इम्पैक्ट मतलब अगर एक बार भी आपका सिक्योरिटी ब्रीच होता है, डाटा आपका लीक आउट होता है तो आपको पर्सनली थ्रेट हो सकता है, आपका जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो सकता है, आपका कोई भी अकाउंट हैक हो सकता है, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, या आपकी मनी भी स्टोलन हो सकती है। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी?
क्या होती है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? किसी को कोई आइडिया है तो बताइए। What is web application security? Web application security means protecting websites and mobile apps from hackers, है ना। बहुत एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है कि हमें अपनी वेब की एप्लीकेशंस, मोबाइल की एप्लीकेशन, हैकर्स जो बुरे काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, उनसे बचानी है। हु अटेम्प्ट टू स्टील, मॉडिफाई और डैमेज सेंसिटिव डाटा, जो हमारा डाटा है जो डैमेज कर सकते हैं, सेंसिटिव डाटा डैमेज कर सकते हैं, मॉडिफाई या फिर स्टील कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंश्योर्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमेन कॉन्फिडेंशियल, एक्यूरेट एंड असेसिबल ओनली व्हेन यू नीड इट। सिक्योरिटी के साथ क्या होगा कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, एक्यूरेट रहेगी एंड असेसिबल ओनली व्हेन यू नीड इट। एंड असेस तभी आप असेस करोगे उसे जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। थिंक ऑफ इट एज इंस्टॉलिंग स्ट्रॉन्ग लॉक्स, सिक्योरिटी कैमरास। देखो, सोचो जैसे आप अच्छे ताले खरीदते हो अपने घरों के लिए, सिक्योरिटी कैमरास लगवाते हो अपने घरों में, एंड अलार्म सिस्टम फॉर योर डिजिटल डोर्स, और आप अलार्म सिस्टम का यूज़ करते हो, उसी तरह आप डिजिटली भी अच्छे लॉक, मतलब अच्छी सिक्योरिटी यूज़ करो ताकि आपका डाटा लीक आउट ना हो। एंड विंडोज़ अगेंस्ट अनवांटेड इंट्रूडर्स, जो हमें नहीं चाहिए वो डाटा हमारी विंडोज़ पे ना आए। क्लियर है जी? कॉमन वेब ऐप थ्रेट्स एवरीवन शुड नो। जो कॉमनली वेब ऐप के थ्रेट्स यूज़ होते हैं, सभी को ये पता होने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों पता होने चाहिए? ताकि आप कभी हैक ना हो। फर्स्ट है जी एसक्यूएल इंजेक्शन, सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक डाटाबेस है जो इंजेक्ट करता है हमारे वेब ऐप। सीक्वल एक डाटाबेस है जो डाटा स्टोर करके रखता है हमारी वेब एप्स का, उसको इंजेक्ट किया जाता है। हैकर्स मैनिपुलेट डाटाबेस क्वेरीज टू ट्रिक applications into revealing of changing sensitive information like passwords and personal details। सीक्वल इंजेक्शन के अंदर हैकर क्या करता है, डाटाबेस क्वेरीज के थ्रू ट्रिकी तौर से वेब एप्लीकेशंस को हाईजैक कर लेता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड्स एंड पर्सनल डिटेल्स को ग्रैब कर लेता है यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS, ये भी एक अटैक है वेबसाइट का। malicious scripts are injected into trusted websites to steal your login cookies, session data और redirect you to harmful sites। अब XSS एक इस तरह का अटैक है जो क्या करता है, एक मलिशियस स्क्रिप्ट, मलिशियस पता है ना सभी को, मलिशियस मतलब हार्मफुल, हार्मफुल। हानिकारक। हाँ जी, हानिकारक। हानिकारक एक स्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में चलाई जाती है XSS अटैक के थ्रू, जो इंजेक्ट करती है
ट्रस्टेड वेबसाइट्स टू स्टील योर लॉगिन कुकीज। तो आपकी लॉगिन कुकीज को स्टील करने के लिए, सेशन डाटा को स्टील करने के लिए, एंड रिडायरेक्ट यू टू हार्मफुल साइट्स। लॉगिन कुकीज किस किस को पता है कि लॉगिन कुकीज क्या होती हैं? लॉगिन कुकीज क्या क्या होती हैं? लॉगिन कुकीज के बारे में सभी को पता है, जहाँ मैं समझाऊं एक बार। अच्छा, कुकीज क्या होती हैं? कुकीज, हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं, वो मुझे कहता है कि अपनी कुकीज सेव कर लो। उसका मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट को जब मैं दोबारा ओपन करूं या इसके अंदर काम करूं, तो बार बार इसका सारा डाटा रीलोड ना हो, वो कुकीज में से उठाता रहे। इसका जो डाटा है वो बार बार रीलोड ना हो, मतलब दोबारा दोबारा वो सारी वेबसाइट इंटरनेट से डाउनलोड ना हो। क्या हो? सिर्फ मेरा जो मेन डाटा है वेबसाइट का वो कुकी में सेव हो जाए, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं कुकीज़ से डाटा लेता रहूं। ये होती हैं हमारी कुकीज़। इसी तरह से है लॉगिन कुकीज़। जब आप लॉगिन करते हो तो भी कुकीज़ जनरेट होती हैं, तो वो स्टील करते हैं हैकर्स। उसके बाद आता है जी सेशन डाटा। सेशन क्या होता है? सेशन किसे बोलते हैं ये बताओ। अब ये तो पता ही होगा आप सभी को, सेशन के बारे में तो नॉलेज होगी। सेशन के बारे में तो सभी को नॉलेज होगी। ये भी आप एक सेशन लगा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी का सेशन है। सेशन, सेशन मतलब, सेशन मतलब कोई बताओ। अब कोई नहीं बता रहा। सेशन मतलब सर सत्र होता है, जिसको हम हिंदी में सत्र बोलते हैं। जी जैसे मान लो हमारी ये क्लास चल रही है, ये भी एक सेशन है इस तरीके से, मतलब इसको भी मैं एक सेशन बोल सकता हूँ सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये एक सेशन है। इसी तरह से मेरे और आपके बीच में एक सेशन क्रिएट हुआ। मेरे और आपके बीच में एक सेशन क्रिएट हो गया, तो इस सेशन जी को सर। हैकर्स स्टील करते हैं। इस चल रहे सेशन को हैकर्स स्टील करते हैं और इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं। वो बहुत सारे अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू सेशन स्टील किया जाता है और इंफॉर्मेशन ग्रैब की जाती है। चल रहे सेशन को स्टील करना इज कॉल्ड सेशन हाईजैकिंग। ठीक है। और रिडायरेक्ट यू टू हार्मफुल साइट्स, मतलब आपने कोई, मतलब आपके वेबसाइट पे कोई एक्सएसएस का अटैक हुआ, तो उसके थ्रू उसने और क्या करेगा, आपको किसी हार्मफुल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, जहां से आपका जो डाटा है वो चोरी हो सकता है। रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है जी, ये था हमारा एक्सएसएस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF। Attackers trick your browser into performing unauthorized actions like transferring money or changing account settings without your knowledge। क्या होगा जी? CSRF के अंदर क्या होगा? अटैकर
tricks your browser into performing unauthorized action, आपके ब्राउजर को अनऑथराइज्ड एक्शन परफॉर्म के लिए हिट करेंगे CSRF के थ्रू, लाइक मनी को ट्रांसफर करना, अकाउंट सेटिंग्स को चेंज करना। ये सब कुछ आपको बिना बताए हो सकता है। ये पॉसिबल है CSRF के अटैक के थ्रू। ये पॉसिबल है CSRF के अटैक के थ्रू। क्लियर जी? इसमें सर ये हमारा अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है क्या? जी, आपके अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देखो, कहते these sophisticated attacks can cause significant financial loss, personal embarrassment and long term identity theft issues। इस तरह के अटैक्स के साथ आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पर्सनल एम्बेरसमेंट हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म आपकी आइडेंटिटी है जो वो थेफ्ट के इशू आते रहेंगे, ताकि आपकी आइडेंटिटी कहीं गलत जगह पे भी यूज़ की जा सकती है, जो आपको पता भी नहीं होगा कि मेरी ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, रियल इंडियन सिनेरियो। द सिक्योरिटी चैलेंज 32,000 plus websites hacked, Indian websites compromised in 2014 with attacks increasing 14% annually। 32,000 प्लस वेबसाइट्स हैक हुई हैं। इंडियन वेबसाइट्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई थी 2014 में, और ये रेशो 14% बढ़ रही है, और ये रेशो 14% बढ़ रही है। 58% फाइनेंशियल मोटिवेशन, परसेंटेज ऑफ अटैक्स टारगेटिंग मॉनिटरी गेन फ्रॉम विक्टिम्स, 58% फाइनेंशियल मोटिवेशन रिकॉर्ड की गई है। अटैकर फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट करते हैं और आपके बैंक्स में से पैसा डेबिट होता है। 243% मोबाइल ग्रोथ, इंक्रीज इन इंडियन मोबाइल इंटरनेट यूजर्स, एक्सपेंडिंग अटैक सरफेसेस, 243% मोबाइल ग्रोथ हुई है जो इंडियन मोबाइल इंटरनेट यूजर्स, एक्सपेंडिंग अटैक सरफेस। Many Indian companies still lack dedicated cybersecurity teams or sufficient awareness about emerging digital threats। बहुत सारी इंडियन कंपनीज अभी भी लैक कर रही हैं। लैक किस चीज़ पे कर रही हैं? हमारे जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है उन्होंने हायर नहीं की हुई, तो वो लॉस में जा रहे हैं, साइबर लॉस उनको हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी उनकी हो नहीं रही, तो अटैकर्स उनके ऊपर अटैक करके उनके इंफॉर्मेशन स्टील करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी डाउट किसी को बताओ। नेक्स्ट है जी, हाउ डेवलपर्स सिक्योर वेब एप्लीकेशंस, रेगुलर अपडेट्स, consistently update
software frameworks and plugins to patch known security vulnerabilities before hackers exploit them. देखो सबसे पहले डेवलपर सिक्योर वेब एप्लीकेशंस, कैसे डेवलपर हैं जो वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर करते हैं, उसके लिए वो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। जो पॉइंट्स हैं, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर सिस्टम को अपडेट रखते हैं ताकि आपके सिक्योरिटी पैचेस को कवर किया जा सके। फ्रेमवर्क्स को अपडेट करते हैं एंड प्लगइन्स को पैच करते हैं। ताकि हैकर अटैक करने से पहले आपको पता चल जाए कि हैकर का अटैक होने वाला है और हमें इस चीज़ से बचना है। ठीक है जी। सेकंड है डाटा एनक्रिप्शन। इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन फॉर पासवर्ड्स एंड सेंसिटिव डाटा। इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन को। एनक्रिप्शन मतलब पता है ना जी सभी को, डाटा एनक्रिप्ट करना। डाटा को एनक्रिप्ट करना मतलब कि डाटा की लैंग्वेज चेंज कर देना, डाटा के ऊपर कोई एल्गोरिथम लगा देना। स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शंस फॉर पासवर्ड्स एंड सेंसिटिव डाटा। जो पासवर्ड्स है आप क्लियर फॉर्म में सेव नहीं करते, आप उसे एनक्रिप्शन में सेव करते हो। यूजिंग एडवांस हैशिंग मेथड्स एंड सिक्योर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, जिसमें एडवांस हैशिंग, हैशिंग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हैश होते हैं जो यूज़ होते हैं डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। उसको यूज़ करके जैसे कि NTLM हैश, MD5 हैश, SHA-1, SHA-2, SHA-5, इस टाइप के हैशेस को यूज़ करके डाटा को एनक्रिप्ट करना। एंड सिक्योर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, स्टोरेज सिक्योर करनी, ये नहीं कि कहीं पे भी आपने उसको स्टोर कर दिया। ठीक है। थर्ड है जी सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। यूज़ सिक्योर कुकीज़। सबसे पहले तो कुकीज़, सिक्योर कुकीज़ ही यूज़ करनी है। सेकंड है हाइड डिटेल्ड एरर मैसेज फ्रॉम यूज़र। यूज़र की तरफ से आ रहे एरर मैसेज को हाइड करना जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ताकि उसको अटैकर ने अगर अटैक किया भी तो उसको उस चीज़ की समझ ना लगे। एंड कॉन्फ़िगर सर्वर्स टू मिनिमाइज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। एंड सर्वर को इस तरह से कॉन्फ़िगर करना कि वो कम से कम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब वापस भेजे। अगर सर्वर में कोई एरर भी आता है तो वो कम से कम इंफॉर्मेशन एरर की हमें दे, ताकि अटैकर उस चीज़ को समझ ना सके और हिट ना कर सके। ये है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ है बॉट प्रोटेक्शन। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बॉट प्रोटेक्शन। डिप्लॉय कैप्चा सिस्टम्स ऑन लॉगिन पेजेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे कैप्चा लगे होते हैं। कैप्चा मतलब आप यूज़र नेम पासवर्ड भरने के बाद आपसे कोई डिजिट या कोई इमेज को जोड़ने के लिए या मल्टीपल इमेजेस में से कुछ सिलेक्टेड इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसे कैप्चा बोलते हैं। कैप्चा लगाने शुरू कर दिए हैं। एंड forums to block automated attacks and malicious bot activities। सो फॉर्म से ब्लॉक कर दिए जाते हैं ऑटोमेटेड अटैक एंड जो मलिशियस बॉट की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ब्लॉक किया जाता है। अब बॉट क्या होते हैं?
बॉट जो इंसान नहीं होते, इंसान के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग एक तरह के वर्चुअल इंसान कह सकते हैं, वो इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। जो बॉट हैं वो एज इट इज़ लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर के हिट करेंगे, ठीक है। जितना काम इंसान ने उसे, डेवलपर ने उसे, हैकर ने उसे बताया है, वो उतना ही काम करेगा बॉट, ठीक है। एक तरह से इंसान का काम करने की तरह ही वो बॉट बनाए होते हैं, ठीक है। इससे भी बचना है। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? सर सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार रिपीट करना। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि यूज सिक्योर कुकीज। अभी कुकीज के बारे में हमने बात की थी। कुकीज क्या थी कि जिसके अंदर वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है, वो हमेशा सिक्योर कुकीज ही यूज करनी है। सेकंड है हाइड डिटेल्ड एरर मैसेज फ्रॉम यूजर। अभी यूजर की तरफ से कोई एरर मैसेज आया है, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आई, यूजर की तरफ से कोई एरर मैसेज सर्वर को डिलीवर हो रहा है, या सर्वर से यूजर को कोई डिलीवर हो रहा है एरर मैसेज, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। जितना ज़्यादा डिटेल होगा उतना ज़्यादा उसको सॉल्व करना ईजी होगा। सो उसकी डिटेल मिनिमाइज कर देनी है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट ही बताए कि ये एरर आया है बस, ठीक है। जितना ज़्यादा एरर में डिटेल कम होगी, हैकर उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड कन्फिगर सर्वर्स टू मिनिमाइज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। एंड सर्वर को हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो कम से कम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, कम से कम इंफॉर्मेशन दे, ठीक है जी। और कुछ कुछ ना समझ आया हो इसके अलावा? चले नेक्स्ट। डिजिटल गार्डियंस, द रोल ऑफ एथिकल हैकर्स, गार्डियंस ऑफ द वेब। डिजिटल गार्डियंस, एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। देखो एथिकल हैकर कौन है? आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। एथिकल हैकर्स कौन है? आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, जो क्या करते हैं, आपको बैड हैकर से, ब्लैक हैट हैकर से आपको बचाते हैं। एथिकल हैकर्स, ethical hackers are cyber security professionals who test application and systems to identify security vulnerabilities। जो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। किसको? क्या टेस्ट करते हैं वो? सिस्टम्स को एंड सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को, बिफोर मलिशियस क्रिमिनल एक्सप्लॉइट दैम, ताकि कोई क्रिमिनल आपके ऊपर हिट ना कर सके। उसके हिट करने से पहले एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स आपको उस चीज़ से बचाते हैं। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दे यूज sophisticated टूल्स लाइक बर्प सूट। वो क्या यूज करते हैं? वो कुछ इस टाइप के टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि
बर्बस्यूट, ओवेस्प जैप एंड कस्टम स्क्रिप्ट्स, जो खुद बनाई हुई स्क्रिप्ट्स हैं वो, टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक्स इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स, जो रियल वर्ल्ड के अटैक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं आपको सेव करने के लिए। सिंपल टिप्स फॉर यूजर्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन। सिंपली कुछ टिप्स हैं यूजर्स के लिए जिसके साथ वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के बारे में किस किस को पता है वो मुझे बताए। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बताइए बताइए बताइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से यानी कि मजबूत पासवर्ड, यानी कि एक जो पासवर्ड की परत है उसको इस तरीके से बनाना है ताकि हैकर्स उसको आसानी से ना तोड़ सके। जैसे कि लेटर और फिगर और साथ में एट द रेट हैज, या ये जो हो गए लेटर इनको ऐड करना है साथ में अल्फाबेट। बिल्कुल सही है जी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसी तरह से आपको अल्फा न्यूमेरिकल बेस जिसके बीच में सिंबल्स भी हों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाने हैं। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है अवॉइड सस्पिशियस कंटेंट। अब ये क्या होता है, ये कौन बताएगा? अवॉइड सस्पिशियस कंटेंट। सस्पिशियस कंटेंट कौन सा होता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह चुरा सकता है। संदेहजनक जिसको बोल सकते हैं सर। हाँ जी, संदेहजनक। अवॉइड सस्पिशियस कंटेंट मतलब नेवर क्लिक ऑन डबियस लिंक्स इन ईमेल और मैसेजेस। मतलब आपको कोई भी रैंडम पर्सन की तरफ से लिंक आ रहा है, आप उसके ऊपर रिप्लाई ना करो, आप उसको क्लिक ना करो, ठीक है। एंड अवॉइड डाउनलोडिंग अननोन अटैचमेंट्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। आपको किसी भी पर्सन ने कोई भी अटैचमेंट सेंड की है तो आप उसे भी डाउनलोड ना करो। थर्ड है आपका वेरीफाई वेबसाइट सिक्योरिटी। वेरीफाई वेबसाइट सिक्योरिटी। वेबसाइट की सिक्योरिटी हमेशा वेरीफाई करके ही उसके ऊपर काम करना चाहिए। ऑलवेज चेक फॉर HTTPS एनक्रिप्शन। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो हमेशा चेक करो कि उसके फ्रंट पे HTTPS लगा होना जरूरी है। एस के साथ क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर फॉर्म में सर्वर के पास जाएगा और वापस आएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ, एनक्रिप्शन के साथ। जहां पे भी आपको, अच्छा एक चीज और है, जहां पे भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल डालने को बोला जाए, ठीक है, पहले तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल ऑनलाइन फिल करने से आपको बचना चाहिए, नहीं फिल करनी चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी है, फिल करनी है, तो वो डिटेल आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं करोगे, हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? बैंक की जैसे पेमेंट पे क्लिक किया, पेमेंट पे क्लिक करने पे अगर वो वहीं पे कॉलम दे रहा है कि यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल दो, एक्सपायरी डाल दो, CVV डाल दो, पिन डाल दो, वहाँ पे कभी भी नहीं डालना जब तक वो आपको आपके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लेके जाता। वहाँ पे ही आपने वो इंफॉर्मेशन डालनी है।
और वो वेबसाइट HTTPS से सिक्योर होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट है जी अनेबल 2FA, टू फैक्टर अथेंटिकेशन। टू फैक्टर अथेंटिकेशन पता है जी सभी को? पता ही है सभी सर को जो ना? योनो की जो ऐप है सर SBI की, हाँ जी। सर इसके अंदर जो हम स्कैनर के लिए कई बार करते हैं तो उसमें जो बैंक डिटेल मांगता है जिसमें कार्ड का CVV नंबर और कार्ड के जो लास्ट डिजिट नंबर होते हैं वो सर उस पे तो सेफ है ना वो? हाँ जी, जो बैंक की ऐप है उसके ऊपर सेफ है। अगर वो थर्ड पार्टी ऐप है तो उसके ऊपर सेफ नहीं है। नेक्स्ट है जी अनेबल 2FA, टू फैक्टर अथेंटिकेशन हमेशा अनेबल करके रखो। जैसे कि आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद OTP आ रहा है आपके फोन पे या ईमेल पे, ये है हमारी टू फैक्टर अथेंटिकेशन। ठीक है, ये हमेशा अनेबल करके रखो जितने भी अकाउंट्स आप यूज कर रहे हो, तो आप हैकिंग से बच सकते हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कुछ पूछना है यहां तक आपने किसी ने? नहीं सर। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ वेब सिक्योरिटी इन इंडिया। वेब सिक्योरिटी में इंडिया में क्या वेब सिक्योरिटी का फ्यूचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोइंग टैलेंट डिमांड, increasing demand of trained cyber security professionals and certified ethical hackers across Indian industries। इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड सर्टिफाइड जो एथिकल हैकर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एथिकल हैकिंग की, जिनको नॉलेज है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसके साथ इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया में इतनी कंपनीज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। सो ये डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है जी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, वाइडस्प्रेड अडॉप्शन ऑफ international guidelines like OWASP Top 10 and ISO 27001 standards by Indian business। OWASP टॉप 10 और ISO 2701 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इंडियन बिजनेस को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है और करनी चाहिए भी। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, growing awareness among companies to invest in regular security audits, penetration testing and vulnerability assessments। ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग कंपनीज टू इन्वेस्ट, जो आज के टाइम पे अवेयरनेस हो रही है साइबर सिक्योरिटी की, साइबर क्राइम को देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, साइबर क्राइम से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस हो रही है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सिक्योरिटी ऑडिट्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वनरेबिलिटी असेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आगे आने वाले टाइम्स में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों स्कोप है? क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटल होने को तैयार है, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। सो जो चीज़ हम डिजिटल यूज़ करते हैं और वो सिक्योरिटी उसके लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो
आप डिजिटल कोई ना कोई धोखा खाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, फ्रॉड होते रहेंगे, हैकर्स भी न्यू न्यू टेक्निक्स के साथ अटैक करते रहेंगे। एआई पावर्ड प्रोटेक्शन, emerging artificial intelligence technologies to detect AI टेक्नोलॉजीज के थ्रू टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स, है ना। एआई पावर्ड प्रोटेक्शन के साथ काफ़ी हद तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एआई को साइबर सिक्योरिटी में, जो कि डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड कर सकता है साइबर अटैक्स को विद अनप्रीटेंसेड स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब काफ़ी हद तक वो एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे लेवल पे एआई पावर्ड प्रोटेक्शन वर्क कर सकती है और कर भी रही है। और ग्रोइंग इंडस्ट्री एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से अमर्ज हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारा कंक्लूजन। एट लास्ट, सिक्योरिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम बात करते हैं लास्ट में कि सिक्योरिटी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी किसी एक पर्सन के बस की बात नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्शन, ये सभी को मिलजुल के पूरे वर्ल्ड को साइबर सेफ बनाना है। पर्सनल प्रोटेक्शन, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी डायरेक्ट प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न मनी। वेब एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको जो आपके बैंक अकाउंट्स है उसको सेव करती है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, वो डायरेक्ट आपकी हार्ड अर्न मनी को सेव करती है और पर्सनल प्राइवेसी को सेव करती है और डिजिटल ट्रस्ट बनाती है। ठीक है, तो आपकी इमेज को अच्छा बनाए रखने में हेल्प करती है साइबर सिक्योरिटी वेब एप्लीकेशन जो हमने आज पढ़ी। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, डेवलपर्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, users must work together, sharing knowledge and practices to maintain online safety। डेवलपर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए एंड इंडिविजुअल यूज़र हो गए, हमेशा इनको वर्क करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपनी नॉलेज, अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेंटेन, तभी आपकी जो ऑनलाइन सेफ्टी है वो मेंटेन रहेगी, साइबर सिक्योरिटी आपकी मेंटेन रहेगी, साइबर सेफ आप हमेशा रहोगे। ऑनगोइंग विजिलेंस, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट emerging threats, keep your system updated and remain cautious while navigating the digital landscape। ठीक है, हमेशा जो emerging threats हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करो और कीप योर सिस्टम अपडेट, अपने सिस्टम्स को अपडेट रखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने सेफ रखना है। ठीक है, उस चीज़ को हमने बचा के रखना है with the help of web security and all type of cyber security। Together we can build a safer, more secure digital India for everyone। सभी के लिए एक डिजिटल इंडिया, ठीक है, हम बना रहे हैं, वो सेफ इंडिया बनाना है, सेफ साइबर सेफ बनाना है। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये सभी कुछ कवर किया। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन ह्यूमन लैंग्वेज प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आपने कंप्लीटली वेब एप्लीकेशन को एक नॉर्मल पर्सन, विदाउट टेक्निकल वाला पर्सन कैसे समझ सकता है और कैसे वेब पे सेफ रह सकता है, ये चीज़ें आज हमने इस क्लास में सीखी। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो देन आप पूछ सकते हो।
कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है तो आप कमेंट में लिख दीजिए ऑल क्लियर सर। जी, ये था जी आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।